हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं RS अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन 9 से देखेंगे और क्वेश्चन 9 टू 13 चलेंगे। हमने पिछले वीडियो में जो है क्वेश्चन 8 तक करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस चैप्टर का अगर इंट्रोडक्शन देखना है तो ऊपर आई बटन पर आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन 9। The sum of two consecutive even number is 86. The larger of the two is. तो उन दोनों में लार्जर कौन होगा? दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का सम 86 है। आपको बताना चाहेंगे 7C में जो भी क्वेश्चंस है, आप जो भी देख रहे हो, ये सारा क्वेश्चन हमने 7B में किया है और 7A में किया है। तो सबसे पहले आप 7C को देखने से पहले आप 7A और 7B के क्वेश्चंस जरूर देख लें। उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप एक बार वीडियो को देख लें अच्छे से। उसके बाद 7C के क्वेश्चन बनाए, वो आपका ऑटोमेटिक बनने लगेगा, किसी वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक्सरसाइज 1 का, सॉरी एक्सरसाइज 7A का और एक्सरसाइज 7B का। तो आप वहां से जरूर देख लो। चलो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन 9 में। क्वेश्चन 9 में बोला है दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है ना, और दोनों इवन नंबर का जो सम है वो 86 है। तो उसमें से लार्जर नंबर बताना है। चलो सॉल्व करते हैं। हम लोग यहां लेट कर लेंगे। लेट द टू इवन नंबर इक्वल टू एक्स एंड एक्स प्लस 2। आपको पता है इवन नंबर का डिफरेंस दो दो का होता है, ठीक है, इसलिए जो है एक एक्स हो जाएगा, दूसरा एक्स प्लस 2 होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है एक्स प्लस, यानी कि x प्लस 2, ये पहला नंबर, दूसरा इवन नंबर, इन दोनों का एडिंग करने से आपको कितना मिलता है? तो वो मिलता है 86। तो 86 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखेंगे 2x इक्वल टू 86, ये जो 2 है उसको दूसरी तरफ ले जाकर के माइनस कर देंगे। हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में चल रहे हैं। 2x इक्वल टू 84 और x इक्वल टू हो जाएगा 84 डिवाइड बाय ये वाला 2, और इसको कट करेंगे तो x का वैल्यू हमें मिलने वाला है यहां पर x इक्वल टू 42। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लार्जर, तो लार्जर इवन नंबर लिखेंगे। लार्जर इवन नंबर इक्वल टू, ये तो स्मॉलर वाला होगा, ये प्लस 2 इसमें है, ये लार्जर होगा, x प्लस 2, यानी कि 42 प्लस 2 यानी कि 44। तो यहां पर लार्जर इवन नंबर हो गया 44। चलो ऑप्शन से इसको चेक करते हैं। यहां देखो क्वेश्चन 9 के 44 मिलेगा ऑप्शन डी में, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 36, द स्मॉलर इज 1। तो सेम ही क्वेश्चन है, इसमें इवन नंबर था, इसमें ऑड नंबर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमें लेट कर लेना है दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो ऐसे कर लेते हैं, लेट द टू ऑड नंबर इक्वल टू एक्स, और दूसरा वाला कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2। दो का डिफरेंस होता है, दो ऑड नंबर में दो का डिफरेंस होता है। ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप 7B के क्वेश्चंस जरूर देख लेना, इवन नंबर ऑड नंबर वाला। चलो यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू कितना बोला इसने 36। यहां से देखो 2x इक्वल टू 36, ये 2 जाके माइनस हो जाएगा, माइनस यहां पर 2x इक्वल टू 34, और x को जब 2 से अलग करेंगे तो यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा 34 डिवाइड बाय 2, ये x है, और इसको कट करेंगे तो 17 जा में कट होगा। फाइनली x का वैल्यू हमें कितना मिला 17, ठीक है। x का वैल्यू जब 17 मिला तो यहाँ लिख देंगे, हमसे क्या पूछ रहा था, स्मॉलर नंबर ना, हमसे पूछ रहा था स्मॉलर इज, तो स्मॉलर वाला क्या लिख देंगे, स्मॉलर ऑड नंबर इक्वल टू, अब इन दोनों में देखो स्मॉलर कौन है, x है, ये x प्लस 2, तो स्मॉलर x वाला है,
x इक्वल टू 17, x का वैल्यू कितना आया 17, तो आंसर हो गया 17। चलो ऑप्शन में चेक करते हैं इसका क्वेश्चन 10 का। देखो क्वेश्चन 10 का यहाँ पर ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा 17। क्वेश्चन 11 को देखें, ऑन एडिंग 9 टू द ट्वाइस ऑफ ए होल नंबर गिव 31 द होल नंबर इज। कहा क्या है, एक होल नंबर में अगर 9 ऐड करेंगे और उसको ट्वाइस करेंगे, सबसे पहले ट्वाइस करेंगे उस होल नंबर को और उसमें 9 ऐड करेंगे तो वो हमें कितना देता है 31 देता है। तो कह रहा है वो होल नंबर क्या है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन 11 को यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आपको यहीं से समझा भी देंगे क्वेश्चंस। तो क्या लेंगे हम, लेट द होल नंबर बी एक्स। अब क्या बोला, होल नंबर एक्स है, देन उसका ट्वाइस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सीधे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला है ट्वाइस ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर को ट्वाइस कर देंगे तो कितना होगा 2x, और उसमें क्या बोला है 9 ऐड करना है, तो प्लस कर दो 9 एंड वो हो जाता है कितना 31। तो ये इक्वल टू 31। यहां से सॉल्व करो, देखो यहाँ 2x इक्वल टू 31, ये 9 प्लस में है, दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा क्योंकि 9 कांस्टेंट है, 31 कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को हम लोग एक तरफ भेज देते हैं। तो यहां से देखो फिर से 2x इक्वल टू 31 में 9 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास कितना मिलेगा 22। अब रिमेनिंग पोर्शन यहां देख लो, 2x इक्वल टू 22, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 डिवाइड बाय ये वाला 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा और इसको कट कर देंगे 11 जा में। तो फाइनली हमें x का वैल्यू कितना मिला है 11। तो हम क्या कह सकते हैं, द होल नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 11। तो हमारा 11 आंसर हो गया। यहां पर देखो ऑप्शन डी में है 11, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन 12 को देखते हैं। क्वेश्चन 12 में है थ्राइस ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 6 गिव्स 24 द नंबर इज। एक नंबर को थ्राइस करेंगे और उसमें इंक्रीज कितना, इंक्रीज करेंगे हम 6, नंबर को थ्राइस करेंगे मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें इंक्रीज 6 करेंगे यानी कि प्लस 6 करेंगे, तो वो हमें कितना देगा 24। तो द नंबर इज, तो द नंबर इज लेट कर लेते हैं क्वेश्चन 12 में, लेट द नंबर बी एक्स। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, थ्राइस करते हैं इसको यानी कि 3x करते हैं, इंक्रीज बाय 6 यानी कि प्लस उसमें कर देंगे 6 और इक्वल टू कितना हो जाता है बोला है 24, तो ये हो जाता है 24। तो यहां से देखो 3x इक्वल टू 24, ये कितना है प्लस 6 है, तो ये क्या हो जाएगा -6, और यहाँ पर 3x इक्वल टू 24 में 6 चला जाएगा तो बचेगा आपके पास 18, और यहाँ देखो रिमेनिंग पोर्शन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, 3 से मल्टीप्लाई है x, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और 3 से इसको कट कर देंगे 6 जा में, तो x इक्वल टू 6 मिला। सो हम क्या कह सकते हैं, द नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 6। तो x कितना है वैल्यू 6, तो वो नंबर कितना है 6। यहाँ देखो ऑप्शन ए में है 12 का, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन 13 है 2/3 ऑफ ए नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 10 द ओरिजिनल नंबर इज। कहने का मतलब कि कोई आपके पास एक नंबर है, उसमें से उसका 2/3 जब हम करते हैं ना, तो वो नंबर क्या हो जाता है, वो 10 से कम हो जाता है, मतलब उसमें 10 जो है लेस हो जाता है, तो नंबर क्या होगा। तो यहाँ देखो क्वेश्चन 13 को समझो, यहाँ समझ में आ जाएगा। लेट द नंबर बी एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है 2/3 ऑफ ए नंबर। चलो x का 2/3 कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको पता है ना, यहाँ देखो x का 2/3 यानी कि 2x/3, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 2x/3 करते हैं जब, तो वो नंबर क्या होता है जब इसी नंबर का हम 2/3 करते हैं, तो वो नंबर उसमें से 10 क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो ऐसा करते हैं उस नंबर में से 10 क्या हो जाता है कम हो जाता है, ठीक है। यही तो क्वेश्चन में कर रहा है, और उन दोनों को इक्वल टू कर देंगे। 2/3 हमने x का किया, जो वैल्यू आया
वही वैल्यू आ रहा है उस नंबर में 10 कम होगी, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 3 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 3 को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख दो 3 इंटू एक्स माइनस 10। यहां पर देखो 2x इक्वल टू हो जाएगा, 3 को ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 1 जा 3 और यहां से माइनस में 3 10 जा 30 और फिर से यहां देखो 2x और ये 3x है, तो क्या करेंगे कॉमन वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, तो 2x पहले से है, 3x इक्वल टू के राइट में लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस 3x होगा और इक्वल टू ये जो माइनस 30 पहले से है इसको रहने देते हैं, रिमेनिंग पोर्शन यहां सॉल्व कर लेते हैं। यहां देखो 2x 3x दोनों का अलग अलग साइन है तो इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, तो 3x 2x का डिफरेंस होगा x और साइन ग्रेटर वैल्यू वाला, ग्रेटर वैल्यू हमारा माइनस में है तो साइन लगा देंगे माइनस वाला और इक्वल टू में माइनस 30 पहले से है इसको रहने देंगे। देखो यहाँ माइनस से माइनस रिमूव हो गया, फाइनली x का वैल्यू हमें कितना मिल गया 30। सो द नंबर कितना हो जाएगा, सो द नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 30 और यही 30 आपका हो जाएगा आंसर। तो ये आंसर है ऑप्शन ए में। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 से अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और उससे पहले आपको बता दूं कि आप एक्सरसाइज 7A और 7B के क्वेश्चंस को जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।